हाय गाइस, तो ये होगा इंट्रोडक्शन इस कोर्स के लिए। और इसमें हम 4 चीज़ें कवर करेंगे पूरे कोर्स में। पहला होगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड स्टॉक, कि एक स्टॉक के अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हमें फॉलो करनी चाहिए जिसके अंदर एक अच्छा मूव आ सकता है। दूसरी चीज़ हम सीखेंगे कितने तरह के मूव आ सकते हैं, मतलब क्या परसेंटेज मूव्स आते हैं और हमें किनको फॉलो करना है, हम किस तरह के ट्रेडर हैं, हम क्या डायरेक्शन पकड़ना चाहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के अंदर। थर्ड जो टॉपिक होगा वो होगा स्कैनर्स, कौन से स्कैनर यूज होते हैं। और फोर्थ जो फाइनल टॉपिक होगा वो होगा स्कैनिंग प्रोसेस। तो इंट्रोडक्शन को छोटा रखते हैं और ज़्यादा एफर्ट डालते हैं जो इसके अंदर चीज़ें कवर्ड है। ठीक है, सारी चीज़ों को ध्यान से देखना, और अगर 2 बार देखोगे तो और अच्छा है। बट अब हम शुरू करते हैं। स्पेशली स्कैनिंग प्रोसेस को ध्यान से देखना, थोड़ा लंबा हो सकता है, बट हम इन डिटेल बात करेंगे कौन सा स्टॉक हम सेलेक्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और क्या रीज़न है उसके पीछे। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले हम कवर कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं एक अच्छे स्टॉक के। पहले मैं 2 मिनट थ्योरी में चलता हूँ और फिर चलेंगे हम प्रैक्टिकल चार्ट पे देखने। तो एक अच्छे स्टॉक के अंदर हमारे को 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। सबसे पहले चाहिए हमारे को वॉल्यूम। उस स्टॉक के अंदर वॉल्यूम होनी चाहिए, पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। वो पार्टिसिपेशन कैसे हम देखेंगे वो भी हम प्रैक्टिकल चलेंगे। दूसरी चीज़ हमारे को चाहिए क्लियर मूव्स। कई स्टॉक्स आपने देखा होगा बहुत शैबी होते हैं, फटाफट 5% का अप मूव देते हैं, 5% डाउन देते हैं। हमें वो स्टॉक नहीं चाहिए। हमें चाहिए क्लियर, क्रिस्टल क्लियर स्टॉक जो हमारे को एक क्लियर मूव दे सकता है। थर्ड और आखिरी चीज जो हम देखना चाह रहे हैं वो हम देखना चाह रहे हैं नो शार्प सेलिंग। शार्प सेलिंग का मतलब ये नहीं होता कि वो रिट्रेस ना करे 2-4%, लेकिन अगर स्टॉक 10-10% की रिट्रेसमेंट दे रहा है वॉल्यूम के साथ तो वो एक डेंजर साइन है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो स्टॉक के अंदर वो बात नहीं है जो आप समझ रहे हो। अभी हम चलते हैं प्रैक्टिकल और डिस्कस करते हैं। सबसे पहली चीज हमारे को एक अच्छे स्टॉक में जो हमारे को देखनी है वो है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का ये वाला जो इंडिकेटर है इसका नाम है वॉल्यूम इनहैंस्ड बाय ट्रेडर लाइन। आप नॉर्मल वॉल्यूम वाला इंडिकेटर भी लगा सकते हो या फिर ये जो भी आपको कंफर्टेबल लगता हो आंखों में देखने के लिए। लेकिन हमारे को पहले क्या फोकस करना है, आप कोई भी स्टॉक उठा के देख लो पूरी हिस्ट्री में, अगर उसने एक बड़ा मूव दिया है तो उससे पहले आपको उसके अंदर वॉल्यूम देखने को मिलेगी। अगर आप नीचे अभी आराम से देखोगे तो आप सिंपली देख सकते हो कि जो वॉल्यूम है वो ग्रीन है। जो अप मूव के टाइम वॉल्यूम आ रही है वो ज़्यादा आ रही है, और जो डाउन मूव के टाइम वॉल्यूम आ रही है, देखो जो डाउन मूव के टाइम वॉल्यूम है वो कुछ भी नहीं है। ठीक है, जैसे ही अप मूव आ रहा है एक अच्छी वॉल्यूम से आ रहा है, जो सेल ऑफ आ रहा है उसमें वॉल्यूम नहीं आ रही। एम आई राइट? ठीक है, तो ये क्या बताता है हमारे को, इससे हमारे को सिंपली पता लग रहा है कि बायर्स ज़्यादा स्ट्रांग है, इसके अंदर इंस्टीट्यूशनल बाइंग आ रही है। राइट, क्योंकि कोई भी स्टॉक, एनी स्टॉक, अगर उसे एक बड़ा मूव देना है उसको अपने अंदर इंस्टीट्यूशन वॉल्यूम चाहिए। रिटेल वॉल्यूम इतनी बड़ी नहीं होती जितनी इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम होती है। आप कोई भी चार्ट उठा के देख लो जिसने बड़ा मूव दिया होगा, जो भी हमने ट्रेड करा होगा, यहाँ तक आप देखो इससे पहले हमारे को वॉल्यूम देखने को मिल रही थी। ठीक है, ये पुराने ट्रेड्स वाले हैं, यहाँ तक उठा के देख लो वॉल्यूम मिल रही थी। राइट, केपीआई ग्रीन आज भी चल रहा है, देख लो वॉल्यूम देखने को मिल रही है। ठीक है, आइनॉक्स विंड देख लो, आपको वॉल्यूम देखने को मिलेगी स्टॉक में। रैली आने से पहले भी हमेशा वॉल्यूम मिलती है। कोई भी स्टॉक आप उठा के देख सकते हो, वॉल्यूम हमेशा और हमेशा मिलेगी आपको देखने को। पहला क्राइटेरिया क्या है हमारे को, जो एक अच्छे स्टॉक में क्या होता है, वो होता है वॉल्यूम। ठीक है, हमेशा हमेशा वॉल्यूम नीचे आपको नोटिस करनी है कि कैसी वॉल्यूम्स आ रही हैं इसके अंदर। वॉल्यूम के बेसिस पे कभी हम ट्रेड नहीं लेते, लेकिन हम वॉल्यूम को हमेशा ध्यान में रखते हैं कि क्या इसके अंदर इंस्टीट्यूशंस हैं इन्वॉल्व कि नहीं है। अगर वो लोग नहीं हैं तो वॉल्यूम नहीं आएगी बड़ी, और अगर बड़ी वॉल्यूम नहीं है तो हम उसको सिंपली स्किप भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हमें उसके पीछे फिर भी भागना स्टॉक के। ठीक है, अब मैं आपको चलता हूँ दूसरी चीज़ पे। तो अब हम देखते हैं हमें कैसा स्टॉक नहीं चाहिए। अगर मैं इसकी बात करूँ स्पेशलिटी रेस्टोरेंट की, ठीक है, ये स्टॉक आपकी आंखों के आगे है। और एक चीज़ आप नोटिस करो कि ये स्टॉक बड़े अप मूव्स दे रहा है, बड़े डाउन मूव्स दे रहा है। ठीक है, वेंट फ्रॉम 44% अप, 26% डाउन। ठीक है, यहाँ से इसने इसे बड़ा मूव दिया और आज की कैंडल देखो कैसी बन रही है। तो इस स्टॉक की अगर मैं कोई भी मूव की बात करूँ, ठीक है, आप कोई भी कैंडल को देखो कैसी बन रही है, तो क्या है ये स्टॉक रिलायबल लग रहा है आपको, कोई भी तरीके से ट्रेड करने के लिए लग रहा है?
इतना चॉपी चार्ट, इतने अननेसेसरी मूव्स, देखो एक दिन 14% अप, उसके एक दिन बाद 6% डाउन, ठीक है, उसके अगले दिन 5% डाउन। तो ये देखो, देखो एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट, ब्रेकआउट कह रहा हूं, एक बहुत ही अच्छा मूव 14-15% का, और अगले 2 दिन में 5-5% डाउन। फिर एक बड़े बड़े मूव आ रहे हैं, फिर बड़े बड़े डाउन साइड सेलिंग आ रही है। तो ये स्टॉक कहीं से कहीं तक एक अच्छा ट्रेडेबल स्टॉक नहीं है। कोई भी चीज जो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है अच्छे स्टॉक की। अगर हम बात करें स्टॉक चलेगा कैसे, स्टॉक कुछ इस तरह चलता है, ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट करेगा, अप मूव करेगा, करेक्ट करेगा, अप मूव जाएगा, डाउन मूव आएगा, एक शेकआउट आ सकता है और वो कवर होके स्टॉक रैली कर सकता है धीरे धीरे धीरे। लेकिन अगर एक स्टॉक ऐसे चलता है, ठीक है, साइडवेज उसमें, फिर यूं फिर यूं फिर यूं, हमारे को ये चीज को नहीं ट्रेड करना, हमारे को इसको ट्रेड करना है। अगर आप इसके अंदर फंस जाओगे, और इसके अंदर लोग कैसे फंसते हैं, मैं आपको इसका एक क्लियर एग्जांपल दिखाता हूँ लोग इसके अंदर कैसे फंसते हैं। ये देखो, ये एच डी एफ सी बैंक का स्टॉक है, ठीक है, चलो ये डाउन मूव आया, मैं इससे पीछे ले जाता हूँ आपको, यहां तक में आपको स्टॉक ने कहां पर भी एक अच्छा क्लियर मूव दिखा दिया, आप मुझे दिखा दो एक क्लियर स्टॉक चलता हो ना, पूरा टाइम स्टॉक शैबी रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अटका रहता है अटका रहता है अटका रहता है, लेकिन फिर भी लोग एच डी एफ सी बैंक को ट्रेड करने के पीछे पड़े रहते हैं। मेरे को मुझे सवाल होता है एच डी एफ सी बैंक में कैसे ट्रेड करे, जो चीज अच्छा मूव ही नहीं देने के लिए रेडी, जिस स्टॉक की कैरेक्टरिस्टिक ही बेकार हो, उसको क्यों ट्रेड करना है आपको। अभी हमने जो स्टॉक देखा, अगर मैं वापस से इस पे जाऊं तो आप इसमें एक चीज नोटिस करो, इसमें वॉल्यूम भी है नीचे, ठीक है, और इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ वॉल्यूम के बेसिस पर ट्रेड नहीं करना हमारे को, कि हम नीचे वॉल्यूम देखें और बाय कर लें। इंस्टीट्यूशंस बाय करने में सालों लगा सकते हैं, उनके पास टाइम ही टाइम और पैसा ही पैसा है, वो चाहे 5 साल वेट करें पैसा लगाकर, हम नहीं कर सकते। हमें स्विंग, हम स्विंग करना है, हमें फटाफट मूव कलेक्ट करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि आप कैसा स्टॉक सेलेक्ट कर रहे हो, क्या उसके अंदर कैसे मूव्स आ रहे हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ अच्छे मूव्स दिखाने के लिए कि बढ़िया मूव किसे कहते हैं। तो ये सब मेरे ट्रेड्स हैं, और अगर आप इनके अंदर एक चीज़ नोटिस करो, पहली तो वॉल्यूम हमारे को देखने को मिल रही है, बट जो भी स्टॉक मूव कर रहा है, क्या उसके अंदर एक अनरियलिस्टिक मूव आ रहा है। मे बी आपको ये एक डाउट हो सकता है कि यहाँ पर भी तो 5% का मूव आया, बट 5% का मूव कब आया, देखो अगर एक चीज़ 40%, 38% ऊपर जाएगी तो वो 3-4-5% तो नीचे आएगी ना, ठीक है, और उसके बाद फिर से आप मूव देख सकते हो। मैं यहाँ पर फुली आउट हो चुका था, फुली आउट होने के बाद मेरे, आप क्लियरली देखो स्टॉक यहाँ से वापस से एक अजीब से ट्रेंड में आ गया, ठीक है, स्टॉक ने जो एक मूव दिया था वो उसने चेंज कर दिया, और वो एक बड़े बड़े सेल ऑफ देने लग गया ऊपर से, और तब तक मैं बाहर आ चुका था स्टॉक में। अगर हम दूसरे एक ट्रेड की बात करें, ये सब ट्रेड्स मैंने पोस्ट कर रखे हैं टेलीग्राम ट्विटर, किसी ना किसी ने आई एम श्योर देख रखे होंगे। इसकी बात करें तो कैसा मूव है ये, क्रिस्टल क्लियर अप मूव, और आप देख सकते हो एक अच्छा मूव देने के बाद स्टॉक ने वापस से वही चीज को अडेप्ट कर लिया कि बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं, सेल ऑफ्स आ रहे हैं, राइट। 10% का सेल ऑफ, तो कभी भी जब भी स्टॉक के अंदर ऊपर 10% का सेल ऑफ आ रहा है ना, वो एक हेल्दी स्टॉक नहीं रहा। एक हेल्दी स्टॉक के अंदर कभी इतना बड़ा सेल ऑफ आएगा ही नहीं, वेरी रेयरली एक शेकआउट आएगा, बट अनफॉर्चुनेटली एक अच्छा मूव आने के बाद ये शेकआउट नहीं लग रहा, ये एक यहाँ से एग्जॉशन लग रही है स्टॉक के अंदर। तो आपको ऐसे स्टॉक्स नहीं सेलेक्ट करने जो अपने एग्जॉशन मोड में रहे, ऐसा स्टॉक करना है जो भी रैली देने के मूड में हो, ना कि वो जो पहले से ही ऐसे फंसा हुआ हो, ठीक है। केपीआई ग्रीन देख लो, केपीआई ग्रीन ने 2 बार ट्रेड करा है, एक बार ट्रेड करा, एक अच्छी रैली दी, एग्जॉशन, यहाँ पर हमने ट्रेड नहीं करा जहां पर वो एग्जॉस्ट हो रहा था, फिर जब वो रेडी हुआ अगली रैली के लिए तब हमने उसको ट्रेड करा, और हमने यहाँ पे फिर से जल्दी बेच दिया, और आप देखो स्टॉक कहाँ निकल गया। ऑब्वियसली हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं होता, कोई बॉटम और टॉप कैच नहीं कर सकता। आइनॉक्स देख लो, आइनॉक्स ने बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर मूव दिया है, ठीक है, तो हमें ऐसे स्टॉक्स पकड़ने जो क्रिस्टल क्लियर मूव्स थे, ना कि ऐसे जो अटके रहे अटके रहे अटके रहे हमेशा, ठीक है। तो तीन क्या चीज़ों पे फोकस करना है, ऊपर हेवी सेलिंग नहीं आनी चाहिए, वॉल्यूम्स होनी चाहिए स्टॉक के अंदर, और स्टॉक का जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो उसकी हिस्ट्री है, वो क्लियर होनी चाहिए। हिस्ट्री से ये मतलब होता है कि देखो स्पेशल रियलिटी जैसा स्टॉक हो गया,
जो पिछले एचडीएफसी बैंक हो गया, जो इतने सालों से साइडवेज हटके हुए टेढ़े मेढ़े मूव दे रहे हैं, 10% अप 10% डाउन, उनको स्किप कर दो। ऐसा नहीं है, यूनिवर्स बहुत बड़ा है स्टॉक्स का, हम कोई और सेलेक्ट करेंगे, कुछ और ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब हम कवर करेंगे कितने तरह के ट्रेडर्स होते हैं, आपको किस कैटेगरी में अपने आप को पुट करना है, और आप किस तरह का मूव कैच करने आए हो। तो पहले आपको समझना पड़ेगा, देखो, एक होता है इंट्राडे ट्रेडर जो इंट्राडे में ट्रेड करेगा। एक होता है मोमेंटम ट्रेडर जो सिर्फ जब तक स्टॉक में मोमेंटम है वो तब तक ट्रेड करेगा। फिर आते हैं पोजिशनल ट्रेडर्स। पोजिशनल ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स को भी बोल सकते हैं हम, बट उनमें डिफरेंस ये होता है कि उनके पास एक प्रॉपर ट्रेड प्लान होता है, एक स्ट्रैटेजी होती है, मैं कब एग्जिट करूंगा। वो फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स को कंबाइन करके उनको, जब वो मल्टी बैगर्स बन जाते हैं तब वो उनको सेल ऑफ करते हैं। इन्वेस्टर्स यूजुअली वो फंडामेंटल्स देख के बाय करते हैं और उसे फॉर लाइफ लॉन्ग या फिर जो उनका पर्पस होता है वो उसके लिए उसको रख लेते हैं। लास्ट में आता है टर्नओवर ट्रेडर्स। टर्नओवर ट्रेडर्स क्या होते हैं, जो फटाफट स्टॉक्स में चेंज कर देते हैं। वो इंट्राडे भी ट्रेड कर सकते हैं और वो कुछ दिनों के लिए भी ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है इन सब में, इन सब का स्कैनिंग प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, मैं पर्सनली मोमेंटम, टर्नओवर और इंट्राडे के लिए आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। पोजिशनल के लिए पोजिशनल की स्कैनिंग बड़े टाइम फ्रेम पे होती है। ठीक है, प्लस इसके लिए आपको फंडामेंटल्स देखने पड़ेंगे। वहीं पर अगर इंट्राडे, मोमेंटम या टर्नओवर की बात आए तो हम सिमिलर स्टॉक्स के अंदर देख रहे हैं। बस डिफरेंस क्या है, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड और हमारा होल्डिंग पीरियड। इंट्राडे वाला इंट्राडे का इंट्राडे ही होल्ड करेगा, उसे बस 5-7% मिल जाए स्टॉक का, वो खुश है। मोमेंटम ट्रेडर जिसमें मैं अपने आप को पुट करता हूँ, मेरे लिए एक स्टॉक मुझे 30-40% का मूव देता है तो मैं बहुत खुश हूँ उसके साथ, और वो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा मूव हो गया। ठीक है, बाकी वो जब तक मैं उसको कोशिश करता हूँ होल्ड करने की, मैं कर सकता हूँ। जैसे मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाया केपीआई, वो एक मल्टी बैगर बनने को जा रहा है, हमने उसे 2 बार ट्रेड करा, दोनों बार 40-50% कैप्चर करके छोड़ दिया। ठीक है, इवन दो उसने 400% का मूव दिया, हम सिर्फ 100 का कैच कर पाए। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है। अब कोई अगर पोजिशनल होता जिसने पहले बाय करा होता, उसने पूरा 400% कैच करा होगा। ठीक है, वहीं पर आता है टर्नओवर। टर्नओवर सबसे ट्रिकी ट्रेडर्स होते हैं मेरी नज़र में, और ये लोग फटाफट ट्रेड करते हैं, इंट्राडे भी करेंगे, मोमेंटम भी करेंगे, बट ये फटाफट फटाफट ट्रेड्स लेके बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर करते रहते हैं। मैं पर्सनली क्या सजेस्ट करता हूँ, मेजॉरिटी लोगों के लिए मोमेंटम और पोजिशनल बेस्ट रहता है। ठीक है, पोजिशनल अगर आप बहुत ही बिजी रहते हो, प्लस आपके पास टाइम नहीं होता मार्केट को देखने का डेली भी, बट मेरा फेवरेट मोमेंटम ट्रेडर्स ही होते हैं। ठीक है, अब मोमेंटम किसी भी डायरेक्शन का हो सकता है, अप मूव हो सकता है, डाउन मूव हो सकता है, बट हम जो एज अ पर्सनल, मैं एक ट्रेडर हूँ क्योंकि हम इंडिया में हैं, हम लोग शॉर्ट सेल नहीं कर सकते अनलेस हम फ्यूचर सेल करें। तो हम सिर्फ अप मूव वाले मोमेंटम को ही कैच करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हो गया वैरायटी। पहले आपको अपने आप को इसके अंदर पुट करना है कि आप कहाँ पर अपने आप को पुट करते हो और आप कैसे तरह के ट्रेडर बनना चाहोगे। ठीक है, अब मैं लेके चलता हूँ आपको स्कैनर्स पे, मैं कौन से 2 स्कैनर्स यूज़ करता हूँ और उनका क्या प्रोसेस होता है। हाय गाइस, तो अब हम कवर करेंगे सेक्टर एनालिसिस। और सेक्टर एनालिसिस क्यों इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़रूरी है समझना। देखो, जैसे कहते हैं ना कि बहते पानी में अगर कुछ भी फेंकोगे वो बह जाएगा, तो वैसे ही सेक्टर एनालिसिस होता है। अगर आईटी का सेक्टर स्ट्रांग है, इसका मतलब अगर आप कोई भी स्टॉक आईटी का देखोगे और वो हल्का सा भी स्ट्रांग होगा ना, तो वो भी एक रैली देगा। क्यों? क्योंकि आईटी के अंदर पैसा डल रहा है अभी। इसीलिए हम जनरली वही स्टॉक को प्रेफर करते हैं जो सेक्टर भाग रहा हो। अगर कोई सेक्टर में पहले से ही जान है, पहले से ही पैसा डालने के लिए लोग रेडी हैं, तो उसके सारे स्टॉक्स, स्पेशली अगर आप उसमें उसका स्ट्रॉन्गेस्ट स्टॉक पकड़ लोगे तो उसकी मोमेंटम ही अलग होगा। लेकिन अगर आप किसी का वीक स्टॉक भी पकड़ोगे ना, वो भी ज़्यादा चलेगा एज़ कम्पेयर टू दूसरे स्टॉक से। इसीलिए जब भी इंसान इन्वेस्ट मोमेंटम ढूँढता है, वो यही प्रेफ़र करता है कि मैं सेक्टर ढूँढता चलूँ अगला। ठीक है? अब इसके 2 तरीके हैं, एक ऑब्वियसली फ्री है और एक पेड है, बट मार्केट्स में तो इतना महँगा नहीं होता, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। बट हाँ, उसके लिए वो आपको पेड प्लान लेना पड़ेगा। ठीक है? तो मैं आपको दोनों अभी एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फ्री मेथड, और मैं आपके आगे यहाँ पे सारे इंडेक्सेस दिखा रहा हूँ। ठीक है? अब आप ये सारे इंडेक्सेस खुद मैनुअली डाल सकते हो, बहुत ईज़ी है। राइट? अब मैं आपको बताऊँगा कि मैं इन्हें पर्सनली देखता कैसे हूँ। सबसे पहले तो मैं इनको डेली पे नहीं देखता, क्योंकि हम एक स्विंग ट्रेडर हैं।
तो हम देखेंगे वीकली पे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हमें कोई सेक्टर में ट्रेड करना है, ठीक है। हमें मोमेंटम देखना है कि कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है, कौन सा सेक्टर वीक है। तो सबसे पहले आपको डालना है वीकली पे। अब वीकली पे अगर मैं आपको ले जाऊँ यहाँ पर बैंक निफ्टी पे, ठीक है, CNX 500 देखते हैं। अगर मैं CNX 500 का चार्ट देख रहा हूँ, तो आपको क्या दिख रहा है चार्ट पे? क्या आपको एक अप ट्रेंड दिख रहा है? ठीक है। अगर आप क्लोज जाओगे तो यहाँ से एक अच्छी रैली, थोड़ा सा मार्केट पॉज, और अभी भी हम अप ट्रेंड में हैं, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि ये स्ट्रांग है, राइट। ऑटो में आते हैं, ऑटो भी आपको स्ट्रांग दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे कंसोलिडेशन आई 4 हफ्तों की, फिर एक ब्रेकआउट। एनर्जी, एनर्जी में आप देख रहे हो कितनी अच्छी रैली आई है, ठीक है। फाइनेंस देखो, फाइनेंस जिसको फिर निफ्टी बोलते हैं, उसमें आपको क्या दिख रहा है? क्या आप इसको स्ट्रांग बोलोगे या फिर आप इसको कहोगे ये फंस चुका है साइडवेज में? अभी फंस चुका है, राइट। एफएमसीजी, क्या एफएमसीजी स्ट्रांग है या फिर ऑटो स्ट्रांग है? कौन सा स्ट्रांग है? ऑटो। तो अगर दो स्टॉक मिलेंगे, एफएमसीजी का होगा, एक ऑटो का होगा, तो आप ऑटो प्रेफर करोगे। ये मतलब होता है जब हम डिस्कस करते हैं, ये मतलब होता है जब हम डिस्कस करते हैं कि सेक्टर कौन सा स्ट्रांग है और किस में पार्टिसिपेट। देख लेते हैं हम मीडिया। ये देखो, एक से एक मीडिया है। मीडिया को आप क्या कहोगे? अब आपको मीडिया का स्टॉक मिले तो क्या आप मीडिया के स्टॉक में ट्रेड करोगे? नहीं, क्योंकि आपको दिख रहा है भाई एनर्जी है मेरे पास, ऑटो है मेरे पास, आईटी है मेरे पास, जो इससे ज्यादा बेटर लग रहे हैं। तो मेरे पास 4 स्टॉक हैं, एक मीडिया, दो मीडिया के हैं, दो एनर्जी के हैं, तो मैं एनर्जी प्रेफर करूंगा क्योंकि मीडिया का सेक्टर ही लैगिंग है, ठीक है। वैसे ही मेटल पे आते हैं, मिड कैप पे आते हैं, एमएनसी पे आते हैं। तो ऐसे करके आप ढूंढ सकते हो कि कौन सा सेक्टर स्ट्रांग चल रहा है, किसमें मैं पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। पीएसयू बैंक्स देखो, या बिल्कुल यहाँ से एक ब्रेकआउट देखिए, अच्छी रैली दे रखी है। रियलिटी देखो, स्मॉल कैप देखो, ये विक्स है, चलो निफ्टी छोड़ दो। निफ्टी भी आप ट्रेड कर सकते हो, अगर आप फ्यूचर्स में ऑप्शंस में करते हो, आप निफ्टी का सेक्टर देख सकते हो कि उसके स्टॉक्स पकड़ने हैं कि नहीं पकड़ने। ये मिड कैप, प्राइवेट बैंक, सेंसेक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम एक बार एक नज़र सेक्टर पे घुमा लें। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम फटाफट रोज सेक्टर बदलते रहेंगे, ठीक है। हमें सिर्फ वो सेक्टर लेने हैं जो अप ट्रेंड में है, ठीक है, जिनके अंदर एक अच्छा मूव आ रहा है, क्योंकि वो यहाँ से हमारे को एक बड़ा मूव दे सकते हैं, राइट। ये तो हो गया हमारा इजी वाला, फ्री वाला सेक्टर एनालिसिस। तो अब आ जाते हैं हम पेड के ऊपर। अब अगर आपके पास मार्केट स्मिथ है, आप ले सकते हो, इसमें फ्री ऑफर भी होती है, आप वो भी ले सकते हो। आ जाओ आप 197 इंडस्ट्री ग्रुप्स के अंदर। अब ये इंडस्ट्री ग्रुप्स क्या है? इंडस्ट्री ग्रुप्स सारे वो ग्रुप्स हो गए, समझ लो सेक्टर के अंदर सेक्टर बने हुए हैं, उनको एक ग्रुप बना रखा है, इसको बोलते हैं इंडस्ट्री ग्रुप्स, ठीक है। अब हमें क्या देखना है? इंडस्ट्री ग्रुप रैंक, करंट करंट रैंक क्या है, लास्ट वीक रैंक क्या है, 3 महीने पहले क्या रैंक थी, 6 महीने पहले क्या रैंक थी। मुझे एक बात बताओ, अगर एक सेक्टर, एक इंडस्ट्री जिसकी रैंक पिछले हफ्ते या 3 महीने पहले बहुत ही बेकार थी और आज अच्छी हो जाए, तो उसको आप क्या कंसिडर करोगे? क्या आप कंसिडर करोगे कि वो सेक्टर स्ट्रांग है, उसके अंदर पैसा डल रहा है, राइट। वो आपको दिख गया कि इसके अंदर पैसा डल रहा है, ठीक है। आपने देखा कि एक सेक्टर था, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं दिखाई देता हूँ आपको, ये हम 1 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हम मान लेता हूँ, चलो ये 15 था, 15 से 9 आ गया एनर्जी का। 15 था पहले, 3 महीने पहले 60 था, 60 से 15 आया, 15 से 9 पे आ चुका है रैंक में। तो उसका मतलब क्या है? एनर्जी ऑल्टरनेटिव स्ट्रॉन्ग सेक्टर है। मैं एनर्जी ऑल्टरनेटिव सेक्टर को खोलूंगा, ठीक है। अब मैं इसके अंदर के सारे स्टॉक्स देखूंगा, इसके अंदर ये सारे स्टॉक्स हैं, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि मेरे को सबके अंदर ट्रेड करना है। लोग केपीआई, ग्रीन, आइनॉक्स सब इसी के पार्ट थे, तो हमने जो पकड़ी थी रैली वो सही पकड़ी थी, ठीक है। अब मुझे कैसे पता लगेगा मुझे इसमें से क्या बाय करना है? बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये जितने भी स्टॉक है ना, इन सबको आपको जाके अब स्कैन करना है। स्कैन करने के लिए आप यहाँ से डाउनलोड करके वापस से फाइल बना सकते हो, या फिर आप नॉर्मली सर्च कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं मार्केट कैप के हिसाब से करता हूँ। छोटी मार्केट कैप देखो, हमने ट्रेड ही नहीं करनी, जो उसको हम क्यों ही देखेंगे, राइट। ये तो बहुत छोटी मार्केट कैप्स हैं। मैं शुरू करता हूँ टॉप से। टॉप पे जो भी आता है, मान लो अदानी ग्रीन आ रहा है, तो आप डालो अदानी ग्रीन। यहाँ पे आपने डाला अदानी ग्रीन, अदानी ग्रीन का स्टॉक आ गया, ठीक है। डेली पे देख लेते हैं अदानी ग्रीन कैसे। अदानी ग्रीन देखो अपने हाईस के आसपास कंसोलिडेट हो रहा है, राइट। अगले देते हैं एनएचपीसी। एनएचपीसी
ये अगला स्टॉक आ गया। तो ऐसे आपको मिल जाएंगे दूसरे सेक्टर जो स्ट्रांग है। लेकिन अब इसके अंदर आपको देखना क्या है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर जो सेक्टर नंबर वन, जैसे नंबर वन पे है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको खोल के दिखाता हूँ मैं आपको, ये नंबर वन पे है, तो आप सोचोगे ये बेस्ट सेक्टर हो गया। बट इफ़ यू गो, आप देखोगे कि इसके अंदर तो वो ही नहीं है। जैसे सहाना, आई डोंट थिंक सो इसके अंदर कुछ होगा, वसा वसा चार्ट होगा, देखो अपर सर्किट्स लग रही है, अजीब सा स्टॉक है, राइट, इसका कैरेक्टरिस्टिक सही नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि आप जो ले रहे हो उसके अंदर मार्केट कैप क्या चल रही है। ये मार्केट कैप बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसे छोटे छोटे मार्केट कैप लेते रहोगे तो आप फंसते भी रहोगे। इसलिए आपको इंडस्ट्री ग्रुप की करंट ट्रैक देखनी है लास्ट वीक और 3 महीने से। उसके अंदर 3 महीने से अंदर जंप आनी चाहिए। चलो ये देखते हैं, ठीक है। देखो इसके अंदर अब मार्केट वैल्यू नहीं है, वरना इसमें बड़ी अच्छी जंप थी, 127 में 10-10 आ चुका है। वैसे ही अगर मैं देखूँ, ये रिटेल स्पेशलिटी देख लेते हैं, नो मार्केट कैप 1000 करोड़। देख लेते हैं कोई स्टॉक होगा, स्पेंसर रिटेल, यही है बस एक, और कोई भी नहीं है। स्पेंसर रिटेल हमने ट्रेड भी करा था, इफ़ यू नो। और देख लेते हैं किसी में बड़ी जंप आई हो। मीडिया डाइवर्सिफाइड में आई है 16,000 करोड़, ठीक है। मीडिया डाइवर्सिफाइड देख लेते हैं हम। ये देखो नेटवर्क 18 डिश टीवी, ठीक है, नेटवर्क 18 देखते हैं हम चार्ट। तो अब हम बात करेंगे स्कैनिंग की, और मैं कौन कौन सा स्कैनर यूज़ करता हूँ। तो स्कैनिंग कोई बहुत बड़ा सीक्रेट नहीं होता। मैं दो स्कैनर यूज़ करता हूँ मेजरली, दोनों का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। अब मुझे कोई भी स्कैनिंग का लिंक मिलता है या स्कैनर मिलता है तो मैं उसे स्कैन कर लेता हूँ। कितनी देर लगती है मैं आपको जब दिखाऊंगा तो आप समझोगे ज़्यादा देर नहीं लगती। ये मार्केट स्मिथ है, मैं ये भी यूज़ करता हूँ। ये एक पेड प्लेटफॉर्म है, आपकी मर्जी अगर आप लेना चाहो तो, बट कोई इतना खास नीड नहीं होती। अब इसके अंदर कुछ भी आते हैं ना, जैसे ये जो इसके बने हुए पहले से स्कैनर्स है, मैं इन्हीं के अंदर भी एक नज़र घुमा लेता हूँ। देखो, स्टॉक देखने में टाइम नहीं लगता, ठीक है, स्कैनिंग करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। आप जितने मर्जी स्कैनर्स लगाकर स्टॉक स्कैन कर लो, बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है मेरी नज़र में। और मेरे को तो अगर कहीं से कोई नया स्कैनर भी मिलता है, फॉर एग्जांपल ट्विटर पे किसी ने कोई स्कैनर शेयर कर रखा है, मैं उसको फटाफट रन करके देख लेता हूँ। हार्डली कितने होते हैं, 100-200 स्टॉक आते हैं किसी ना किसी में, और 100-200 में कैसे हम बस मुश्किल से आपको 50-60 ही देखने होते हैं। अब वो कैसे, वो हम जब स्कैन करेंगे बैठकर तब मैं आपको दिखाऊंगा। बट सबसे पहला स्कैनर जो मैं यूज़ करता हूँ वो है 20% अप इन 10 डेज। अब इसके पीछे यूज़ करने का क्या रीज़न है, ये इतना स्पेशल क्यों है? ये कोई भी वो स्टॉक उठाएगा जो 20% की रैली दे चुका है, ठीक है। हम क्या सीख चुके हैं स्टॉक कैरेक्टरिस्टिक में, स्टॉक ऊपर जाएगा, कंसोलिडेट करता है एक हेल्दी स्टॉक, फिर रैली देता है। तो मैं हर वो स्टॉक देखता हूँ जो 20% का मूव दे चुका, ठीक है, फिर वो वापस से पुल बैक कर रहा होगा और फिर वो रैली के लिए रेडी होगा। तो पिछले 10 दिन में अगर कोई स्टॉक 20% अप गया, उसके अंदर वॉल्यूम भी होगी, ठीक है। तो मैं ये भी देखना प्रेफर करता हूँ कि क्या उसके अंदर वॉल्यूम है या नहीं है। ये है हमारा पहला स्कैनर। दूसरा बड़ा बेसिक सा स्कैनर जो है वो 52 वीक स्कैन, हर वो स्टॉक जो 52 वीक के आसपास हो, बस इसके अंदर अकेले के अंदर मेरे से 700-800 स्टॉक आ जाएंगे इनफैक्ट। और ये बहुत ही बड़ा स्कैनर होता है 766। अब क्वेश्चन आएगा कि इनको पुट कैसे करें हम ट्रेडिंग व्यू के अंदर। तो इसके लिए एक क्या बोलते हैं इसको, गूगल की तरफ से जो लोग बनाते हैं, ठीक है, एक्सटेंशन बना हुआ है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। मैं इसका लिंक भी नीचे उस फाइल में डाल दूंगा। बट अगर आपको ये नहीं मिलता फॉर एग्जांपल, तो क्या प्रोसेस होता है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, ठीक है। सिंपली इसको कॉपी करोगे, इसको क्लिक करोगे, वो कॉपी हो जाएंगे अपने आप। ये वन पे गए हम, ये कॉपी हो रहे हैं, ठीक है, ऑटोमेटिकली। मैंने कुछ नहीं करा, मैं इनफैक्ट छेड़ दिया तो वो हिल गया। बट देखो, अब मैं इसको प्रोसेस दिखाता हूँ कि अगर आपके पास वो नहीं काम करता तो क्या करना है आपको। आपको चाहिए सिंबल सबके, इन सबको हटा दो, ठीक है। अब जो फॉर्मूला मैं लिखूंगा बस वो आपको लिखना है। पहले लगाओ एक कॉमा और पूरी नीचे खींच जाओ, ठीक है। जितने भी स्टॉक्स होंगे ना इनको कवर कर लो। स्टॉक स्कैनिंग को कोई भी सीक्रेट नहीं होता है इसके अंदर। आपको सिंपली बस एक प्रोसेस फॉलो करना है और इसको समझ लेना है। सबसे ज़्यादा फोकस क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक पे, स्टॉक का मूवमेंट कैसी है, राइट। अब वापस हम चलते हैं ऊपर, यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला लिखना है।
कॉमा, वापस इस कॉमा को, क्योंकि एक कॉमा आएगा ना तो ही ट्रेडिंग व्यू ऐड करेगा, वरना वो समझ नहीं पाता। ये हमने कर लिया, ऑटो फिल का ऑप्शन आ जाएगा, ये हमने कर लिया ऑटो फिल। अब इसको सेलेक्ट करना है और नीचे ले जाओ पूरी। ठीक है, यहाँ से कर लो कॉपी। अब आप ले आओ ट्रेडिंग व्यू को इधर। ठीक है, ये गए हम 52 वीक वाली लिस्ट में, वो कर देंगे क्लियर। क्लियर, यस। यहाँ पे आपको करना है Ctrl+V पेस्ट, और करना है एंटर, और ये सारे के सारे स्टॉक्स आपके ऐड हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, ये है बड़ा सिंपल सा एक प्रोसेस कि कैसे ऐड करते हैं। और 52 वीक को क्यों पर्सनली लेता हूं मैं, देखो, जो पहला कैरेक्टरिस्टिक होता है ना कि एक स्टॉक स्ट्रांग होना चाहिए, तो वो स्ट्रांग स्टॉक कैसे मिलेगा। देखो, कोई भी चीज जो अपने पिछले ईयर के हाई के आसपास चल रही है वो स्ट्रांग है, और जो भी नीचे चल रही है वो लो है। क्योंकि जो प्राइस होता है ना वो रिफ्लेक्ट करता है एक्शंस पे, कि बायर और सेलर क्या कर रहे हैं। अगर बायर उसको खरीद रहे हैं तो वो अपने हाईस के आसपास ही होगा। कोई भी चीज़ अपने हाईस के आसपास तभी पहुंचती है जब उसके अंदर बायर होते हैं और उसके अंदर पैसा लगने के लिए रेडी है। अगर वो ऊपर ही नहीं है, वो लोग ना लो को ट्रेड करने में बड़ा इंटरेस्टेड होते हैं कि ये तो सस्ता है, ये महंगा हो जाएगा। नहीं, और महंगा महंगा हो सकता है, बट सस्ता सस्ता भी हो सकता है। और देखो, मैंने आपको अभी दिखाया केपीआई ग्रीन का चार्ट। ठीक है, स्टॉक हमेशा महंगा लगेगा आपको, आप कभी भी इसको देख लेते हैं आपको महंगा लगता है। 800, क्योंकि मैंने 400 पे ट्रेड किया, मेरे लिए 800 भी महंगा है, बट वो आज एक 2200 रुपये का है। तो अगर आप ऐसा ही सोचते रहोगे तो हमेशा वो चीज़ महंगी ही रहेगी। ठीक है, तो हमेशा जो आपका मेंटालिटी होनी चाहिए ना वो ये होनी चाहिए कि मुझे वो ही स्टॉक लेना है जो अपने हाईस के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसके अंदर स्ट्रेंथ है। इससे दो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक तो देखो, हाईस के आसपास वही स्टॉक ट्रेड करेगा जिसमें बड़े बड़े सेल ऑफ नहीं आ रहे। ठीक है, अगर कोई ऐसे 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 ट्रेड कर रहा है तो उसके अंदर सेल ऑफ नहीं आ रहे। कोई ऐसे 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 कर रहा है, उसके अंदर सेल ऑफ आ रहे हैं, वो अपने हाईस के आसपास नहीं, वो बीच में ट्रेड कर रहा हो। राइट, तो हमारा पहला पार्ट भी क्लियर हो जाता है, और उसका जो मूव होगा ना वो यूं ही होगा मेजोरिटी ऑफ द टाइम, या फिर वो यूं जा रहा होगा, एक बड़ा अच्छी रैली दे रहा होगा। ठीक है, तो बड़े सारे कैरेक्टरिस्टिक कवर हो जाते हैं जब हम 52 वीक हाई स्टॉक को ध्यान देते हैं। राइट, अब हम चलते हैं अगले पार्ट में कि हम स्कैनिंग करते कैसे हैं, और मैं दोनों स्कैनर को यूज करके दिखाऊंगा आपको कि मैं क्या ढूंढना चाहता हूं उनके अंदर और कैसे उनको स्कैन करता हूं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं स्कैनिंग प्रोसेस पे। सबसे पहले हम स्कैन करेंगे 20% वाली लिस्ट को। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले तो चार्ट पे क्या क्या होना चाहिए। मेरा चार्ट पे कुछ भी नहीं होता पहले स्कैनिंग के टाइम। मैं जनरली शुरू करता हूँ वीकली से स्कैन करना, हमेशा वीकली चार्ट पहले देखता हूँ, क्योंकि अगर मुझे वो स्टॉक वीकली पे ही नहीं पसंद ना तो मैं डेली पे ट्रेड नहीं करूँगा। ठीक है, दैट इज़ वेरी बेसिक। क्योंकि कई बार आपको डेली पे 4 चार्ट मिलेंगे, उनमें से एक ही वीकली पे अच्छा होता है, तो मैं प्रोसेस ही अपना बड़े टाइम फ्रेम से शुरू करता हूँ। क्योंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है ना वो हमेशा ज़्यादा क्रूशियल होता है। राइट, अब आ गए हम वीकली के ऊपर। ठीक है, सिंपली देखो क्या करना है आपको। सबसे पहले तो एक बात बताओ, अगर ये तो 20 की लिस्ट है, 20% की, तो ये 70 स्टॉक है। जब 700 होंगे तो हमें 20% को क्यों स्कैन करना है। जो हाथ से निकल चुका वो निकल चुका, लेकिन ये 70 ही है तो हम स्कैन कर लेंगे अभी। मैं अगले पे गया। ठीक है, आगे चलेंगे। अब देखो, एसएमसी ग्लोबल, इसने एक बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया, और ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई लिस्ट में भी ज़रूर देखने को हमारे को मिलेगा, बट ये निकल चुका। जितने भी ये 14-15% वाले हैं ये सब निकल चुके होंगे। स्टॉक मिलेंगे 5%, 4% के अंडर वाले, जिनको हमारे को अब देखना है। नीचे मैं सिर्फ वॉल्यूम ऑन रखता हूँ, और जब मैं स्टॉक सेलेक्ट कर लूँगा उनको एक लिस्ट में डालूंगा, और फिर उन्हें रिफाइन कैसे करते हैं, जो क्रूशियल पार्ट है। ठीक है, ये तो बहुत आसान होता है सेलेक्ट करना, रिफाइन कैसे करते हैं वो मैं आपको तब सिखाऊंगा जब मैं लिस्ट बना लूंगा अपनी। कर ले दो इनको, जाने दो इनको, 5-5 पर सर्किट वालों को जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आराम से बैठ के स्कैन करेंगे। हो सकता है बीच बीच में ना बोलूं, बट वीडियो को आप आराम से देखो।
सिलेक्शन की बारी आएगी, कोई अच्छा स्टॉक मिलेगा वीकली पे, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा क्यों है ये अच्छा। ये स्टॉक, ठीक है, इसने लास्ट वीक ही ब्रेकआउट दिया है। अगर मैं डेली पे जाके देखता हूँ पहले, अब ठीक है, मेरे को कैरेक्टरिस्टिक अच्छी नहीं लगी, बड़े बड़े सेल ऑफ्स आते हैं, वरना स्टॉक ठीक था। देखो, हम ऑलमोस्ट 50% थ्रू हैं और हमारे को मुश्किल से 2 मिनट भी नहीं लगे। ठीक है, 40-50 स्टॉक आप 2-2 मिनट में कर रहे हो स्कैन। क्यों? क्योंकि आप वीकली पे स्कैन कर रहे हो, आप टाइम खराब नहीं कर रहे अपना डेली पे देख के, वीकली पे देख के, पहले ही बड़े टाइम फ्रेम से शुरू कर रहे हो। ये कौन सा स्टॉक गया था? शक्ति पंप, ये तो मिस हुआ था। आज मार्केट में हैवी सेलिंग भी आई है। ठीक है, तो ये सेल वाले भी ज्यादा होंगे हल्के से। तो देखो, इस लिस्ट में से अभी तक कोई स्टॉक नहीं मिला, राइट? तो अब आप कहोगे ये तो पूरा वेस्ट हो गया। नहीं, मैं देखा इसमें कौन सा स्टॉक मिला। ये देखो, एसएमसी, एसएमसी ग्लोबल। अब आप कहोगे ये कैसे मिला आपको स्टॉक? इफ यू नोटिस, एक बड़ा 2021 का बेस है, जो कि स्टॉक ने तोड़ा है यहाँ पर जाकर। ठीक है, इसने इस हफ्ते ब्रेकआउट दिया, आज के दिन 15% का मूव दिया है। ठीक है, अब इसने 15% का मूव तो दे दिया, ये हमने मिस कर दिया। लेकिन अब स्टॉक क्या करता है, ये देखो, यहाँ पे 15% का मूव दिया इसने, और कितने दिन कंसोलिडेट हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 डेज तक स्टॉक साइडवेज रहा। तो मैं एसएमसी को भी अपनी लिस्ट में डालूंगा। ठीक है, देखो 52 में पहले से ही है, मैं बोल रहा हूँ होगा स्टॉक, और हमने मिस करा इसको, राइट? अब इसका इसका क्या हुआ है एडवांटेज? जब ये अगले 3 4 5 6 दिन कंसोलिडेट करेगा और फिर ब्रेकआउट देगा, तो हम इसमें एंटर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे हमारे को क्या पता चला, ये एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। ये वीकली पे ना, डेली पे देख लेते हैं इसको। अच्छा, मैं 14 डेज बोल रहा था, 14 वीक्स। ठीक है, नवंबर से देखो कंसोलिडेट होता है, आज हाईएस्ट वॉल्यूम विद इन 1 ईयर आई है आज। तो आज ब्रेकआउट आया, हो सकता है 2-3 दिन कंसोलिडेट करो और फिर अगली रैली शुरू करे, इसलिए इसको हमने डाल दिया अपनी लिस्ट के अंदर। ऐसे ही ये 20% वाली मेरे काम आती है, क्योंकि इसमें वेट जरूर करना पड़ता है। जैसे अगर आज 15% के, तो हो सकता है 1 हफ्ते तक, 2 हफ्ते तक एंट्री ना देखने को मिले। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि मुझे 2 हफ्ते एंट्री करने को नहीं मिलेगी स्टॉक में। लेकिन मेरे पास एक जो कोर वॉच लिस्ट बनेगी ना, 30-40 स्टॉक की, वो ऐसे स्टॉक्स की होगी जो बिल्कुल स्ट्रांग होगी। अब मुझे रोज रोज तो हर कोई नहीं कर सकता, हजार हजार स्टॉक से। अगर मेरे पास 50 स्टॉक आ गए, एक लिस्ट बन गई मैं 50 स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की, तो मैं रोज आके उन्हें स्कैन करके देख सकता हूँ कि आज कल के लिए कौन सा सेटअप हो रहा है, कल मुझे कोई सेटअप मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पर्पस होता है इसका। बाकी अगर किसी के पास और भी कोई डाउट्स होते हैं ये वाले, तो वो अब मेरे बड़े दूसरे वाले स्विंग कोर्स में देख सकते हो। ठीक है, एवरीथिंग बाइंग सेलिंग इंक्लूडेड। बट फिलहाल इसमें स्कैनिंग के बारे में सीखते हैं, और अब हम चलेंगे 52 वीक वाले स्कैन को समझने, कि वो मैं कैसे स्कैन करता हूँ, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी लोग होती है कि 700 स्टॉक्स कैसे स्कैन हो जाते हैं, और इट लिटरली टेक्स लेस देन 1 आवर। ठीक है, तो चलते हैं उस पर। तो अब आ गए हैं 52 वीक वॉच लिस्ट पर। अब इसको स्कैन करने में थोड़ा देर तो लगेगी, क्योंकि 700 स्टॉक्स है। बट जनरली अगर मैं नेक्स्ट डे के लिए तैयारी कर रहा होता हूँ, सिर्फ नेक्स्ट डे के लिए देख रहा होता हूँ, ठीक है, क्योंकि एक बारी आप स्कैन करोगे वीकली में, वीकली में मतलब सैटरडे वीकेंड्स पे, और एक बार आप मंडे से फ्राइडे को जब भी बीच बीच में स्कैन करोगे। तो अगर मैं डेली बेसिस पे स्कैन कर रहा हूँ मंडे को, तो मैं नहीं देखता, क्योंकि देखो 20% अगर वो आज ही दे चुका, तो कल मेरे को वो ट्रेड नहीं मिलने वाला। अगर मुझे कल के लिए सेटअप ढूंढना है, मतलब अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो, राइट, तो फिर आप आ जाओ अंडर 5% में, यहाँ से कहीं शुरू करो आप स्कैन करना।
लेकिन हम ये अज्यूम करके चलेंगे हमें वीकेंड पे स्कैन करना है, सब कुछ इंक्लूडेड। तो अब यहाँ से ऊपर से ही शुरू करेंगे स्कैन करना, ठीक है? चलो। और ना कई लोग चार्ट को ऐसे स्कैन करते हैं, इतनी जगह को खाली मत छोड़ा करो, यहाँ तक लेकर आया करो चार्ट को पूरा। जितना हो सके उतना टाइम कवर करने की कोशिश करा करो, बीच के पीछे के 2-3 साल। देखो, कॉन्फिडेंस बेटर हो, ये 13% अप है, बट ये वीकली इसके हाई पे आसपास है, राइट? नीचे वॉल्यूम्स भी हैं, अर्निंग है, आज तो हो सकता है अच्छी अर्निंग्स आनी होंगी या आ चुकी होंगी, कुछ भी हो सकता है। लेट्स कीप मूविंग। हमारा क्राइटेरिया क्या है? स्टॉक के अंदर क्लियर मूवमेंट होनी चाहिए, जैसे इसके अंदर हो रही है, ठीक है? बिल्कुल भी कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छी है, वीकली पे भी वॉल्यूम आ रही है, इट इज़ ऑलरेडी अप 10% दो। तो आपको कल के सेटअप्स या अगले हफ्ते के जो सेटअप्स मिलेंगे वो जनरली 5% के अंडर ही मिलते हैं। जो स्टॉक 10% दे चुका वो जनरली हाथ से निकल चुका होता है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स। बट प्लान करने में कुछ जाता नहीं, राइट? 1 घंटा ही लगेगा मैक्सिमम। तो किसी को हो सकता है ये पसंद आए कि अपने हाइस के आसपास है, बट अगर आप देखो ना तो ये ऊपर से रिजेक्शंस दे रहा है, ठीक है? यहाँ से भी एक बार रिजेक्शन दे चुका, अजीब सी अजीब सी सेलिंग आती है स्टॉक के अंदर, तो इसका भी कैरेक्टरिस्टिक इतना अच्छा नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक बहुत मैटर करता है स्टॉक का, कि उसकी मूवमेंट कैसी होती है। एमसीएक्स देखो कैसे निकल चुका। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी आएंगे पर सर्किट वाले, तो आपको इनमें फटाफट करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना अपना, ठीक है? जो जो ऐसे, अब ये स्टॉक हो गया फॉर एग्जाम्पल, इसको मेरे को ट्रेड नहीं करना, ठीक है? ये 150 से 270 जा चुका, रैली दे चुका 3-4 हफ्तों में, और ये अब यहाँ से डबल हो चुका। अब इसको वेट टाइम लगेगा वापस से सेटअप होने में। तो ऐसे स्टॉक्स को हम लोग क्या करते हैं, लोग हर चार्ट को धीरे धीरे देखते हैं, ऐसे 1 मिनट इसको देखेंगे फिर 1 मिनट नहीं, जो निकल चुका वो निकल चुका, उस पर टाइम मत वेस्ट करो। हम बैक कर सकते हैं, हमारे पास फीचर होता है बैक करने का, ठीक है? बैक करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी, जब तक नहीं जरूरत तब तक हम तेज तेज आगे करते चलो। एक ग्लिम्स में आपको आपकी आंखों को ट्रेनिंग हो जाएगी आफ्टर अ सर्टन टाइम, कैसे सेलेक्ट होता है स्टॉक। देखो हम 3% वाली लिस्ट में आ चुके हैं। अब ये देखो, लुक एट द स्टॉक, ठीक है? मैं इसका वीकली देख रहा था, वीकली से डेली पे आया हूँ, राइट? वीकली पे अगर आप देखो तो एक अच्छा प्रूफ, मिनी करेक्शन। मिनी करेक्शन का मतलब क्या होता है? लाइक आई सेड, एक स्टॉक हमेशा ऐसे 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 करेगा, तो अगर वो ऐसे जा चुका वो ऐसे करेगा फिर ऐसे करेगा, ठीक है ना? ये एक हेल्दी मूव होता है। एक रैली दी इसने, पुल बैक, पुल बैक वीकली में देखने को मिल रही है मेरे को। मैं डेली पे जाऊंगा, डेली में मैं क्या देख रहा हूँ, यहाँ पर एक छोटा सा बेस बन रहा है, राइट? तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग स्टॉक हो गया, ठीक है? बीच में कहीं गंदी मूवमेंट है सेलिंग में? नहीं। सेलिंग में वॉल्यूम में? नहीं। बाइंग में वॉल्यूम में? बिल्कुल है। तो ये एक अच्छा स्टॉक होगा, इसको हम ऐड कर लेंगे अपनी वॉच लिस्ट में, राइट? अब आते वीकली, वापस से वीकली पे चलो। तो जब कोई स्टॉक पसंद आया, तब मुझे कितनी देर लगी? 3-4-5 मिनट लगे। अभी इनको रिफाइन कैसे करेंगे, उसमें कुछ टाइम लगेगा और वो हम आगे डिस्कस करेंगे। एक बार फटाफट कम से कम एटलीस्ट 300 स्टॉक्स कवर करके मैं लिस्ट बना लेता हूँ पूरी, 700 की जगह। 700 में तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मगर आई होप आपको दिख रहा हो स्पीड कितनी तेज है।
देख लो एक और जीवन फाइनेंस। ठीक है, 19 में ओपन हुआ है। क्या कोइंसिडेंस की बात है क्या कि 19 का हाई और यहाँ पर जो बेस बन रहा है इसका हाई सेम है? हो सकता है कोइंसिडेंस की बात हो, लेकिन हमें दिख रहा है कि ये बेस सेम है। वीकली पे ही ये तो स्ट्रॉन्ग लग रहा है, एक अच्छी रैली और एक बेस बन गया। ठीक है ना, तो इसके ऊपर हम एंट्री प्रेफर करेंगे। इसको भी मैं ऐड कर देता हूँ अपनी वॉच लिस्ट में। इसको मैं डेली पे भी नहीं जाके देखूंगा अभी और बोलो, क्योंकि मेरे को ये वीकली पे ही इतना अच्छा लग रहा है कि डेली पे देखने की जरूरत ही नहीं। डेली पे मैं फाइनल लिस्ट जब अप्रोच करूंगा तब मैं इसको प्लान करूँ। ये भी स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, बट आई स्किप, कोई नहीं। तो चलो ऐड कर लेते हैं एक बार वॉच लिस्ट में ना, ऐड कर लेते हैं। कुछ लिस्ट ही बड़ी होगी और कुछ नहीं होगा। फेस नेट एंटर, ये इसका पुराना कैरेक्टरिस्टिक बढ़िया नहीं लगा मेरे को। रिसेंट टाइम्स में अच्छी वॉल्यूम है। ठीक है, डेली में दिस वाज अ 10% मूव, तो आई स्किप इट। ठीक है, यहाँ पर ये 10% का डाउन मूव आया था, ऑल तो अगले दिन कवर हो गया, बट स्टिल आई स्किप इट, क्योंकि ये ऐसी मूवमेंट नहीं चाहिए भाई। देखो वी आर थ्रू कितने नेम्स, हमने ऑलमोस्ट 100-150 नेम्स तो कवर कर ही लिए होंगे यार। ठीक है, ये ऑटो 10% का जुलाई में आया था, चलो जुलाई तो बहुत पुराना। नहीं, इतना अच्छा नहीं लग रहा मुझे स्टॉक, ना लगना चाहिए। स्किप इट। नेटवर्क एटिंग भी देखो देखो तो ये देखो, मैं बस ये चीज़ याद दिलाना चाहता हूँ कि पेड मेथड से भी नेटवर्क एटिंग आ रहा था लिस्ट में और फ्री मेथड से भी आ रहा है। आएंगे सारे, आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि वो पेड मेथड है तो उससे आएगा, इससे नहीं आएगा। राइट, तो ये सोच नहीं होनी चाहिए आपकी। KPIT बहुत अच्छा लग रहा है स्टॉक, एक छोटा सा मिनी बेस बनाकर वापस से रेडी हो रहा है। चलो लेट्स ऐड इट टू द लिस्ट। आज कम ही स्टॉक सब गए होंगे क्योंकि आज एक अच्छा सेल ऑफ आया मार्केट में, आज प्रॉफिट बुकिंग आई है, तो देखते हैं। सी, ये स्टॉक भी मुझे अच्छा लग रहा है। ये गंदे अप मूव के बाद एक बड़ा मूव, ये एक शेकआउट आया था 2 पॉइंट, ऐड कर सकते हैं बट नॉट द बेस्ट स्टॉक। ठीक है, तो वीकली पे अच्छा लग रहा था बट डेली पे इतना कुछ अच्छा नहीं लगा। JK लक्ष्मी सीमेंट, अर्निंग्स अभी आनी है। अब अर्निंग्स का क्या होता है, अर्निंग्स के अंदर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अर्निंग्स अगर बहुत अच्छी आएंगी तो स्टॉक गैप अप भी बड़ा हो सकता है, अर्निंग्स बेकार आएंगी तो स्टॉक गैप डाउन भी बहुत हो सकता है। इसलिए मैं जनरली अवॉइड करता हूँ किसी भी चीज़ में अर्निंग्स हो तो, बट हम इसको ऐड करके रखेंगे। मैं ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन मैं देखना चाहूंगा कि अर्निंग्स के टाइम ये क्या करता है, और इफ आई कैन गेट एन एंट्री आफ्टर द अर्निंग्स आई विल एंटर इट। ठीक है, अब मैं एक ये भी ऐड करना पसंद करूंगा, और ये मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ सिर्फ कंपैरिजन के लिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्यों ऐसा स्टॉक को स्किप करना चाहिए और वैसे को रखना चाहिए।
एटलीस्ट 50% ऑफ द लिस्ट कवर कर लेते हैं, फिर मैं जितने ग्रीन है तब तक कवर कर लें। फिर मैं जितनी लिस्ट बनी है उसमें आपको रिफाइन करने का तरीका बता दूंगा। उससे ये वीडियो बहुत लंबी भी नहीं होगी और आप समझ जाओगे कि हमारे को आई थिंक 8-9 मिनट हुए और 8-9 मिनट में हमने कवर कर ली। ये आ गए हम एक्टस। नहीं बताइए कंपनी क्या करती होगी, बट एज वी कैन सी हम पूरे बेस के हाई के आसपास हैं, तो वी विल ऐड दिस टू द वॉच लिस्ट। आगे बढ़ते हैं। ये भी अच्छा लग रहा है। ठीक है, पुराने 2021 के हाइस के आसपास है हम। यहाँ पर हमारे को देखने को मिल रहा है ब्रेकआउट, बेस बना छोटा सा और ब्रेकआउट। इनफैक्ट मेरी एंट्री भी है गोल्डियम में। इस ब्रेकआउट पे हमने एंटर करा है। अर्निंग्स अभी आनी है। ठीक है, वॉल्यूम स्पाइक्स आप देख ही रहे हो। यहाँ पर एक बेस बन रहा है, स्टॉक के अंदर कोई भी डीप करेक्शंस नहीं है वॉल्यूम के साथ। ठीक है, यहाँ पे 6% की थी, अगले ही दिन कवर। 6% की आई, अगले ही 2 दिन में कवर। तो हमारे को दिख रहा है बायर्स वापस से स्ट्रॉन्ग कर देते हैं स्टॉक को। ठीक है, ये हमारी लिस्ट में पहले से ही है, इनफैक्ट ये ट्रेड है मेरे। देखो KFN पहले से मार्क्ड है क्योंकि मेरे को इसको ट्रेड करना था, बट ये यहाँ पे गैप अप करके मिस हो गया। चलो, कुछ कर नहीं सकते ऐसी चीज़ों का। ये भी स्टॉक अच्छा लग रहा है। थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक बेकार है स्टॉक की, लेकिन स्किप इट। चलो, इतने और स्कैन करेंगे। ठीक है, क्योंकि फिर मेरे को रिफाइन वाला कॉन्सेप्ट भी समझाना है, वरना ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बचे हुए स्टॉक्स आप अपने लिए होमवर्क समझो। लिंक्स आपके पास सारे होंगे ही अब ये देखो, एक छोटी सी कोरिलेशन दिखाता हूँ आपको, एक और चीज़। जैसे मैंने इसको भी ऐड करूँगा मैं, ठीक है, वॉल्यूम्स आर डिसेंट, इसको भी ऐड करता हूँ। आई कैन सी नीरज सीमेंट और स्ट्रक्चर के अंदर एक और स्टॉक मिला है सीमेंट वाला, एक स्टॉक मिला है जेके लक्ष्मी सीमेंट वाला। तो इससे हमारे को क्या पता लग रहा है? इससे हमारे को पता लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर जो है ना, जो रियलिटी वाला सेक्टर हुआ, कंस्ट्रक्शन वाला, उसमें भी कुछ है। क्योंकि मेरे पास 2 स्टॉक्स आ गए सीमेंट वाले। हो सकता है मैं आगे की लिस्ट स्कैन करूँ, मेरे को 3 मिल जाए कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो इसका मतलब क्या है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर स्ट्रांग हो रहा है। ये चीज़ें आपको मेंटली अपने अंदर नोट करनी है और विद टाइम आपको मेरे हिसाब से आदत ही हो जाएगी ये सब समझने की। ठीक है, ऑल्दो मैंने इसको ऐड कर दिया, इसका है नहीं स्ट्रक्चर ऐड करने लायक। या बट मैंने एक समझाने समझाने के लिए आपको समझ लो ऐड कर दिया इसको। चलो, आ चुके हैं हम। चलेंगे अपनी लिस्ट पर और मैं आपको दिखाता हूँ कि रिफाइन कैसे करते हैं लिस्ट को अपनी। ठीक है, तो चलते हैं लिस्ट को रिफाइन करने की। ये देखो, एक HDFC बैंक है, ऐसा स्टॉक से दूर रहना है भाई। ठीक है, ये लिस्ट बनाई है हमने। अभी तक कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 ही स्टॉक हुए हैं और हमने लगभग 200 स्टॉक स्कैन कर लिए।
200 तो नहीं, मेरे हिसाब से 300-400 कर 300 तो कर लिए होंगे, 70-80 तो 20% में और 200-250 उसमें। बट इसमें से सिर्फ इतने ही आए हैं। ठीक है, तो हर हफ्ता ऐसे नहीं होता। आज हैवी सेलिंग भी थी मार्केट में तो लिस्ट छोटी बनी है। जितनी छोटी आपकी लिस्ट होगी उतना ही अच्छा भी होता है। अब क्या करना है आपको, अब आप भले आ जाओ डेली पर, वीकली पर हम देख कर आए हैं इनको, सब अच्छे हैं, अब आप आ जाओ डेली पर। डेली के बाद आप इसको कर लो 2 में। ठीक है, नीचे लगा दो डेली का ही चार्ट, निफ्टी 500 का। निफ्टी 500 क्यों? निफ्टी 500 पूरे 500 स्टॉक्स का वो हो गया। क्यों हमारे को निफ्टी 500 देखना है? तुम मुझे एक बात बताओ, अगर कोई स्टॉक, ठीक है, कोई स्टॉक अप मूव दे रहा हो, एक देखो, ये एक हमारा स्टॉक अप मूव दे रहा है और निफ्टी 500 ओवरऑल मार्केट डाउनवर्ड्स चल रही है, तो इसका क्या मतलब है? इन दोनों का मतलब क्या हुआ? मतलब जो हमारा स्टॉक है वो पूरी मार्केट से ज़्यादा कंपैरेटिवली स्ट्रांग है। रिलेटिव स्ट्रेंथ इस स्टॉक की इससे ज़्यादा है। एम आई राइट? है ना? क्योंकि इस स्टॉक के अंदर जो जान है वो इससे ज़्यादा है। ठीक है, बट एक सिनेरियो ये होगा, एक सिनेरियो हो सकता है कि एक सिनेरियो हो सकता है कि हमारा जो स्टॉक है वो ऊपर चल रहा हो, ओवरऑल मार्केट साइडवेज चल रही हो। उसके अंदर भी क्या समझेंगे हम, मार्केट में जान नहीं है बट हमारे स्टॉक में है। इसीलिए मैं हमेशा अपनी लास्ट की जो स्कैनिंग होती है ना, उसके अंदर मैं ये देखना प्रेफर करता हूँ कि ओवरऑल मार्केट के साथ हम कैसे चल रहे हैं। अब आप इसको वीकली बेसिस पे देख सकते हो या फिर ऐसे देख सकते हो। अब जैसे मान लो ये वाला दिन है, ठीक है, अगर 28 दिसंबर को जब पूरी मार्केट में सेल ऑफ आया है और इस स्टॉक में सेल ऑफ ना आया हो, तो उसका क्या मतलब हो गया? ये स्टॉक स्ट्रांग है जनरल मार्केट से। ठीक है, इसका मैं आपको क्लियर एग्जांपल दिखाता हूँ एक, तो आपको यहाँ पर ऐड करना निफ्टी 500 ठीक है, आ जाओ आप। ऐसे आपको स्टॉक को नेक्स्ट करना है और देखना है। स्पेशली इन दिनों पे आपको क्या देखना होता है, देखो, अगर हम इस स्टॉक में देखें जो कि है नवाकर में, 28 दिसंबर को यहाँ पर सेल ऑफ आया पूरी मार्केट में, बट इस स्टॉक के अंदर सेल ऑफ ज़्यादा नहीं आया, ये ऊपर ही जा रहा था और इसको एंड में क्लोज हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि मार्केट वीक थी। नेक्स्ट डे हमने इतना सा थोड़ी सी रिकवरी करी, ठीक है, जबकि यहाँ पर हमने पूरी 10% की। तो इससे आपको एक चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि ये जो स्टॉक है ये इससे ज़्यादा स्ट्रांग है। राइट, तो ये होता है मेरा रिफाइनिंग का प्रोसेस, और इसीलिए मैं नवाकर को पहली प्रायोरिटी में डाल दूंगा, क्योंकि ये मार्केट से ज़्यादा स्ट्रांग अपने आप को प्रूव कर रहा है। ठीक है, अब आते हैं उज्जीवन पे। 20th को सेल ऑफ, सेल ऑफ। अब ये देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास 3 ऑप्शन हो, उज्जीवन फाइनेंस हो ऑप्शन, नवाकर हो ट्रेड करने के लिए, तो मैं किसको करूंगा? मैंने दोनों को कंपेयर करा, मैं नीचे मार्केट से, और मैंने देखा यार नवाकर में ज़्यादा चांद थी। ठीक है ना? लेकिन, ठीक है, लेकिन अब आप कुछ पीरियड ऐसे होंगे जब ये भी यहाँ पे डाउनवर्ड्स हो रहा होगा और ये साइडवेज हो रहा होगा, तो इसका मतलब ये भी है कि मार्केट में सेल ऑफ आ रही है लेकिन इस स्टॉक में सेल ऑफ नहीं आ रहा कुछ खास। ठीक है, कोई भी चीज, वॉल्यूम हो गई या ये कंपैरिजन हो गया, कोई भी चीज एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है। परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनाता है हर चीज को? नवाकर स्टॉक। नीचे वॉल्यूम है, ऊपर कोई गंदा सेलिंग है विद वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम चेक मार्क, नो सेलिंग चेक मार्क, कैरेक्टरिस्टिक हेल्दी अपमूव चेक मार्क, ओवरऑल मार्केट के साथ कंपैरिजन करें चेक मार्क। तो ये हो गया एक आइडियल सेटअप। बट क्या इसका मतलब है कि उज्जीवन फाइनेंस नहीं चल सकता? बिल्कुल चल सकता है कि नहीं? ऐसा थोड़ी है कि हो सकता है यहाँ से मार्केट ये चल जाए उज्जीवन में जान आ जाए। ठीक है, फाइनेंस सेक्टर ही लैगिंग है अभी, तो मैं कैसे एक्सपेक्ट कर लूँ उज्जीवन को चलते हुए? ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम।
मैं मेनली ये वाले दिन देखना प्रेफर करता हूँ। ठीक है, इन दिनों के बाद मार्केट ने क्या किया, या फिर मैं एक फेज देखना प्रेफर करता हूँ, जैसे कि ये वाला। यहाँ से मार्केट अप मूव जा रही थी तो ये स्टॉक भी अप मूव जा रहा था। डाउनवर्ड्स के टाइम देखो, यहाँ से डाउनवर्ड जा रहा था। ठीक है, पीछे जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हो आप, कहीं पे भी जा सकते हो आप देखने के लिए। जब मार्केट, ये बेस्ट चीज पता है कब काम करती है, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ वाली, जब हम डाउनवर्ड ट्रेंड में होते हैं, तब पता लगता है कि स्ट्रॉन्ग स्टॉक कौन सा है। अब जो स्टॉक रैली कर रहा ना इस नीचे वाले चार्ट के अगेंस्ट, उसके अंदर ज्यादा जान है। वापस से लगाना पड़ेगा। ठीक है, अगला स्टॉक देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं। तो अभी तक हमें एक चीज देखने को मिल रही है कि इस सेल ऑफ के बाद सिर्फ एक नवाकर ही दिखा है जिसमें एक हैवी बाइंग आई हो। अच्छा, उसका एक और शेकआउट है जिसको हम भूल रहे हैं, बट ये देखो, जेके लक्ष्मी भी क्या दिखा रहा है। हैवी शेकआउट के बाद इस शेकआउट पे क्या हुआ था, इस शेकआउट के बाद भी इंस्टेंट पुल बैक आ गया था, 3 दिन के अंदर ही वापस से हमने क्लेम कर लिया था। फिर से एक और शेकआउट आया था और हमने वापस से क्लेम कर लिया था। तो हमारे को ये भी दिख रहा है कि ये जो है जेके लक्ष्मी ये भी स्ट्रांग है। अब बात आती है हमारे इसकी क्या नाम है, ओबरॉय की। ओबरॉय क्यों नहीं सेलेक्ट करना। देखो, एक चार्ट है ओबरॉय, ओबरॉय में शेकआउट आया और ये वीक रह गया। जेके लक्ष्मी में शेकआउट आया और इसने कवर कर लिया। ठीक है ना, देख लो, जेके लक्ष्मी में शेकआउट, ये ऊपर है, ओबरॉय में शेकआउट और ये नीचे है। तो दो ऑप्शन देता हूँ, जेके लक्ष्मी जैसा चार्ट देता हूँ या ओबरॉय देता हूँ, क्या ट्रेड करोगे। ओबरॉय ट्रेड करोगे, राइट। तो ये देखो, एक और चीज, यहाँ पे अर्निंग्स थी, अर्निंग्स के बाद सीधा गैप डाउन, इसीलिए मैं अर्निंग्स में अवॉइड करता हूँ अनलेस मेरे पास एक अच्छा क्वेश्चन हो। ठीक है, और यही एक रीजन है कि मैं हमेशा कहता हूँ कि कंपेयर करके चलो दो तीन चार्ट्स को, और एक चार्ट के पीछे मत भागो कि मेरे को तो ओबरॉय ही पसंद है जेके लक्ष्मी के ऊपर। राइट, इसमें देख लेते हैं क्या हुआ। चेकआउट आया और वापस से स्टॉक अपने नए हाइस के आसपास है। ठीक है ना, एक तरीका ये है जिससे आप ओवरऑल मार्केट से स्टॉक को कंपेयर कर सकते हो, ये देख सकते हो कि वो कितना स्ट्रांग है। तो ये सारे मेथड्स थे, कोर्स यहाँ पे ख़त्म होता है। ये मेथड्स थे, मैं सेक्टर कैसे देखता हूँ, स्टॉक स्कैनिंग कैसे करता हूँ, और पूरा प्रोसेस जो भी मैं इन्वॉल्व होता है वीकेंड्स के ऊपर वो क्या होता है। ठीक है, होपफुली कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू।